नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। कल हमने इस बुक से करंट अफेयर का एमसीक्यू लगाना शुरू किया था। 100 एमसीक्यू कल हमने कर लिया था। आप सभी को काफ़ी पसंद आया था इसके एमसीक्यू और अच्छे हैं एमसीक्यू। इसमें बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो आज हम 100 नंबर को 101 नंबर क्वेश्चन से 250 नंबर क्वेश्चंस तक करेंगे। 150 क्वेश्चंस करीब में इसमें करेंगे हम लोग। ओके, और आज का टेस्ट भी अपलोड हो गया है। एडुटेरिया से हमने पहला प्रैक्टिस सेट आज अपलोड किया है। आप टेस्ट को जितना ज़्यादा लगाएंगे ना, आपके स्कोर बढ़ते जाएंगे। पीटी परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, बीपीएससी के लिए, है ना। टेस्ट से आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन आपके दूर होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के 101 नंबर क्वेश्चन से। और घटनाचक्र पूर्वावलोकन अगर किसी को देखना हो तो चैनल पर अपलोडेड है, पूरी की पूरी बुक ही अपलोड है बीपीएससी के लिए। आप वहाँ से जाके उसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस ज़िले से संबंधित हैं? गया, नवादा, जहानाबाद और मुंगेर किस ज़िले से संबंधित हैं? तो 101 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, वो गया ज़िले से संबंधित हैं। क्या नाम है इनका? प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा। इनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड दिया गया है। 102 है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो 102 का हो जाएगा बिहार का पूर्णिया जिला है जो खाद्य वितरण के मामले में पहले स्थान पर है। तीसरा है कि गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो 103 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डॉक्टर सैबला गुप्ता और आचार्य चंदनाजी दोनों को शामिल किया गया है पद्मश्री पुरस्कारों के लिए। 104 है कि हाल ही मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो 104 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार शिक्षा परियोजना की बंदिशों से आज़ादी जो झांकी थी उसी को पहला स्थान मिला था 73वें गणतंत्र दिवस पर। 105 है कि हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है इनको। तो 105 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर रेखा कुमारी को बनाया गया है। और बुक में ही बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसलिए उसको फ़ोटो खींचने पर वो खुद ब खुद ब्लर हो जाता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बुक में बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। 106 नंबर है कि हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो 106 का आंसर हो जाएगा ए, शिक्षकों को सौंपी गई है समाज में नशा मुक्ति के खिलाफ जो जागरूकता होता है उसको फैलाने की जिम्मेवारी। शिक्षकों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। जनगणना से लेकर पशुगणना से लेकर पोशाक वितरण, साइकिल वितरण, पैसा वितरण, खाना वितरण, राशन वितरण, हर चीज़ का। और पढ़ाई छोड़ के बाकी शिक्षक हर काम करते हैं बिहार में। 107 नंबर है कि हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? तो 107 के आंसर हो जाएगा सी, कर्नल विनय कुमार झा को सम्मानित किया गया है। 108 है कि हाल ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया? तो 108 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि धीरज कुमार और पल साक्षी, इन दोनों को सम्मानित किया गया बाल पुरस्कार के तहत। 109 है कि हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 109 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 16 अधिकारियों को राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। 110 है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? 110 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पूर्वी चंपारण का चयन किया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए। 111 है कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42 मतलब 42वें स्थान पर प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? राज्य में पहला है और देश भर में 42वां शहर है ये स्मार्ट सिटी रैंकिंग में। तो 111 का क्या आंसर हो जाएगा? इस शहर का नाम है भागलपुर। 12 है कि हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 98 जयंती मनाई गई, 98th जयंती मनाई गई इसकी? तो 112 क्या हो जाएगा? 112 का हो जाएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई गई है 98वीं। 113 है कि निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? 113 का क्या आंसर हो जाएगा? इन शिक्षिका का नाम क्या है? 113 का हो जाएगा ए, मीरा सिंह इनका नाम है।
114 है कि हाल ही बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है। तो बिहार का कौन सा मॉडल है वो? बिहार का मॉडल है उन्नयन बांका कार्यक्रम, और इसी के तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में भी स्मार्ट क्लास बनाया जा रहा है, जैसे उन्नयन बांका कार्यक्रम चला था उसी के तर्ज पर। 115 है कि हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? 115 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सुरेश कुमार जी को दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। नालंदा महाविहार के प्रोफेसर हैं ये। अगला है कि हाल ही मोतिहारी किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 116 का आंसर हो जाएगा डी, विकास मिश्रा हैं जो मोतिहारी के किसान हैं, इनको अभिनव किसान पुरस्कार दिया गया है। 117 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणब कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? डीईओ के लिए बेस्ट इनका चयन हुआ है, तो ये किस जिले के हैं? तो 117 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है बी, ये मुजफ्फरपुर जिले के हैं प्रणब कुमार, डीएम है वो। 118 है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो 118 का आंसर हो जाएगा डी, जस्टिस संजीव कुमार वर्मा जी, जो पहले राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने शपथ लिया है पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में। 119 है कि हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने ज़िलों से होकर गुजरेगा? बनारस से कोलकाता तक जारी है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, ये बिहार के कितने ज़िलों से होकर गुजरेगा, ये पूछा है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये बिहार के 4 ज़िलों से होकर गुजरेगा। और ये 4 ज़िले कौन कौन से हैं? तो ये पहला है कैमूर, ज़रूर ध्यान रखना इसका, कैमूर, देखो कैमूर से प्रवेश करेगा, फिर रोहतास में आ जाएगा, रोहतास के बाद औरंगाबाद और गया, ये 4 ज़िले हैं। रोहतास के बाद फिर औरंगाबाद आया जाएगा, उसके बाद गया, ये 4 ज़िले हैं जहाँ से ये बनारस टू कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है ये गुजरेगी। सबसे ज़्यादा लंबी कहाँ पर होगी? तो कैमूर ज़िले में होगी, लगभग 56 किलोमीटर के आसपास। ओके, इसको ज़रूर ध्यान में रखना, वीवीआई क्वेश्चन है। 20 है कि हाल ही में सीवान जिले के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो 120 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर पुनीत राज सिंह हैं जिनको सम्मानित किया गया है, और ये सीवान जिला के रहने वाले ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड से। 121 है कि हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? 121 का हो जाएगा बी, बिहार, मतलब जितना बिजली उत्पादन करता है उससे कम खपत है यहाँ पर। 122 है कि हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? लोगों की शिकायत को निपटान करने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, रोहतास जिला टॉप पर है। 123 है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? तो 123 का आंसर हो जाएगा डी, पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। 124 है कि हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिक का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो 124 का आंसर हो जाएगा डी, ए एवं बी दोनों, यानी कि प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप, इन दोनों का चयन हुआ है इंस्पायर्ड अवार्ड मानक में। 125 है कि हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे हैं? तो 125 का आंसर हो जाएगा ए, 11 मेडल जीता है बिहार के युवाओं ने। 126 है कि हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो 126 का आंसर हो जाएगा सी, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप को लॉन्च किया गया बक्सर के चौसा में, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने में के लिए मदद करेगा ये ऐप। 127 हाल ही बिहार किस जिले में जन संपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो 127 का आंसर हो जाएगा बी, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया जनसंपर्क अभियान। 128 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? तो 128 का आंसर हो जाएगा ए, बांका की ये सांसद थी शकुंतला देवी जी, इनका निधन हो गया। 129 है कि हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 129 का आंसर हो जाएगा सी, ओम प्रकाश गुजेला हैं जिनको सम्मानित किया गया है। 130 है कि हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? तो 130 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार के 4 बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है। कहाँ पर चल रहा है? बांग्लादेश में चल रहा था ये। 131 है कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? तो 131 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन खुखरी का हिंदी विमोचन किया गया है।
132 है। और ऑपरेशन खुखरी में बता चुका हूँ करंट अफेयर में। आपको ये बताना कि इसके राइटर कौन हैं, बहुत ही फेमस हैं। ओके, और आपको बताना क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसको, 3 से 4 बार मैंने बताया करंट अफेयर में। हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो 132 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं। रोड एक्सीडेंट डेटाबेस शुरू किया है इस ज़िले ने, तो कौन कौन सा? मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा और जमुई। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा 132 का? 132 का आंसर हो जाएगा सी। जो नालंदा जिला है उसने क्या किया है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा को शुरू किया है। एक डेटाबेस होगा कंप्यूटर में और उसमें रोड एक्सीडेंट के सारे रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे। 133 है कि हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मानकेश्वर प्रसाद को अप्रिसिएट अवार्ड से नवाजा गया। अप्रिसिएट अवार्ड से नवाजा गया। वो किस ज़िले के रहने वाले हैं? तो 133 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है डी, वो मोतिहारी के रहने वाले हैं। 134 है कि हाल ही में किस ज़िले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? तो जगतपुर झील किस ज़िले में है? तो 134 का आंसर हो जाएगा ए, ये भागलपुर ज़िले में है जगतपुर झील। 135 है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया? VVI क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना। तो 135 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर संजीव कुमार को सम्मानित किया गया ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड। 136 है कि हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तो 136 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार तीसरे स्थान पर आया है। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया गया है उसके मामले में। 137 है कि हाल ही बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? जो उत्तर बिहार का इलाका है, नेपाल से लगा हुआ इलाका है, वो भूकंप के जोन 5 में आता है बंधुओं। खतरनाक स्तर के भूकंप वहाँ पर आ सकते हैं और बहुत बार आए भी हैं, तो वहाँ की मिट्टी पर रिसर्च किया जा रहा है। तो ये कौन सी संस्था कर रही है? तो 137 का आंसर हो जाएगा सी, MIT कर रही है। और MIT USA वाला है या कौन सा है पता नहीं, यहाँ पर दिया नहीं है डिटेल में। ओके, इसको एक बार सर्च कर लूँगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा। हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? ये पटना के एक अभिनेता हैं, इनका चयन किया गया जूनियर फेलोशिप के लिए। तो 138 का आंसर बी हो जाएगा, कुमार रविकांत हैं जिनका चयन किया गया है। 139 है कि हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे? बिहार के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कितनी बार प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं? 139 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, 3 बार ही भाग ले सकते हैं। 140 है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो 140 का आंसर हो जाएगा डी, 50% अनुदान देगी राज्य सरकार चाय की खेती करने पर। 141 है कि हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? तो 141 का आंसर हो जाएगा ए, संजीव कुमार का चयन किया गया है। 142 है कि बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? जो 15 से 18 वर्ग आयु के बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जा रहा है। 142 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3 जनवरी से शुरू किया गया, 3 जनवरी 2022। 143 नंबर है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? निर्वाचन आयोग ने जो लिस्ट जारी की है उस हिसाब से पूछ रहा है। तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 14,91,41,337 हो गई है बिहार की जनसंख्या। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि 2011 के हिसाब से डेटा बताइए तो वही वाला लिखना, 9 करोड़ वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस ज़िले के रहने वाले हैं? डॉक्टर अभिषेक राज। 144 का आंसर हो जाएगा सी, वो नवादा के रहने वाले हैं युवा साहित्यकार। 145 है कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 145 का आंसर हो जाएगा बी, पटना नगर निगम के विकास के लिए लगभग में 68 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 67.5 करोड़। 146 है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो 146 का आंसर हो जाएगा डी, जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने शपथ ली है। अगला है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में
115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? 115 आकांक्षी जिलों में बिहार का एक जिला है जिसने पहला स्थान हासिल किया है। तो 147 का क्या आ जाएगा? उस जिला का नाम है खगड़िया। 148 है कि हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? तो 148 का आंसर हो जाएगा बी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। 149 है कि हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की ज़मीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? तो 149 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सहरसा नहीं, यानी कि सारण और वैशाली जो जिला है इसके कुछ ज़मीन को शामिल किया गया है पटना जिला के तहत। ओके, 150 पर आ गए हम लोग कि हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? तो 150 का आंसर हो जाएगा ए, अभिलाषा दत्ता की इनकी किताब को भविष्यता है इनकी पुस्तक, उनको अवार्ड मिला है अकादमी के जो युवा पुरस्कार हिंदी श्रेणी में जारी सूची में 17 किताबों में इनकी किताब को स्थान दिया गया है। इस किताब का नाम है भविष्यता, जरूर ध्यान में रखना है इसको। 151 है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? 151 का आंसर हो जाएगा सी, एड्स पीड़ित के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ओके, 52 है 152 के हाल ही पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रवि पांडे, बिंदु भूषण पाठक, शैलेंद्र कुमार, सत्यनाथ सिंह। 152 का आंसर हो जाएगा बी, बिंदु भूषण पाठक को बनाया गया है पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष। 153 है कि बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया जा रहा है? तो 153 का आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा जिले में बनाया जा रहा है और दूसरा सुपौल जिले में बनाया जा रहा है। हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 154 का आंसर हो जाएगा ए, अमरेंद्र कुमार आर्य हैं जिनको सम्मानित किया गया है। 155 है कि हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? किसका? जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग तीनों होंगे वहाँ पर। तो किस योजना के तहत ये पूछा है आपसे? तो 155 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, पीएम गति शक्ति योजना जो पूरे देश में ही चल रही है। इसमें बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अगला है कि हाल ही में सीवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज्य मंत्री ने बिहार में सम्मान से सम्मानित किया गया? बिहार श्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। आई रिपीट, बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 156 का क्या आंसर हो जाएगा? उनका नाम है डॉक्टर मुकुल कुमार सिन्हा, आंसर बी हो जाएगा। 157 है कि हाल ही बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण की शुरू की गई है, जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की गई बिहार में? तो 157 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, IGIMS पटना में इसको शुरू किया गया जीनोम सीक्वेंसिंग को, जिससे ओमिक्रॉन वायरस की पहचान हो सकेगी। 158 है कि हाल ही पटना जिले की किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो 158 का क्या हो जाएगा? ए, अनुराग कुमार को निर्वाचित किया गया है अमेरिका में। अगला है निम्नलिखित में किसे हाल में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो 159 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, न्यायमूर्ति संजय कुमार को बनाया गया है बिहार पिछड़ा आयोग OBC आयोग का अध्यक्ष। 160 है कि हाल ही बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो 160 का आंसर सबको पता होगा, अमीर सुबहानी जी को बनाया गया है। 161 है कि हाल ही बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया? तो 161 का आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर में किया गया है। 162 है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि की घोषणा की गई है? नीरा के उत्पादन के लिए। 162 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, 1 लाख रुपए की अनुदान राशि की घोषणा की गई है। 163 पर आ गए हम लोग कि हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 163 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, अनमोल और अमित हैं जिनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 ईस्वी के लिए। अनमोल और अमित नाम है इनका। 164 है कि हाल ही में बनारस के तर्ज पर बिहार के किस ज़िले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो जिस पर ऑटो वगैरह या गाड़ियां चलती हैं उसको बनाने की घोषणा की गई है। 164 का आंसर हो जाएगा बी, पटना में बनाया जाएगा।
165 है कि हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो 165 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़। 166 है कि बिहार के कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो 166 का आंसर हो जाएगा बी, पुनपुन और पटना में किया जा रहा है। ओके, कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन पुनपुन पटना में किया जा रहा है। 167 है कि हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? तो 167 का आंसर हो जाएगा बी, नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी जो है एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। ओके, रिसर्च के लिए सुनैना जी को नियुक्त किया है और ये नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर हैं। हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो 168 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार राज्य के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। 169 है कि हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्यों की सूची में शामिल हो गया? तो 169 का आंसर हो जाएगा सी, 5 राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण किया है। अब इसकी संख्या बदल गई होगी, एक बार चेक कर लेना। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता ईस्ट जोन का में बिहार के किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो 170 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है, इसी के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर चौथा रैंक हासिल किया है, 4th। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 171 कि हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? तो 171 का आंसर सबको पता होगा, 18वें स्थान पर है बिहार, 18वें स्थान पर स्वास्थ्य सूचकांक में। 172 है कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस ज़िले से की गई है? ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं उनके वर्दी पर कैमरा लगाया जाएगा, जैसे आपने अमेरिका वगैरह की पुलिस को देखा होगा मूवियों में। तो इसकी शुरुआत बिहार के किस ज़िले से की गई, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी एवं सी दोनों, यानी कि नालंदा और पटना पुलिस से शुरुआत किया गया है। 173 के हाल ही में बिहार झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो 173 का आंसर हो जाएगा ए, रूपक प्रसाद बन गए हैं। 174 के हाल ही में पूर्णिया जिले के किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिले को गौरवान्वित कर दिया है? तो 174 का आंसर हो जाएगा डी, रिया गांगुली नाम है इनका। 175 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए थे? तो 175 का आंसर हो जाएगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये सिवान के रहने वाले थे। हाल ही में 176 है कि समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश का अयोध्या धाम में मिथिला रत्न से सम्मानित किया गया? ये समस्तीपुर जिला के कलाकार हैं। तो 176 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, कृष्ण कुमार ठाकुर हैं, इनको सम्मानित किया गया है। 177 है कि हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाई पहुंचाई जाएगी? तो 177 का हो जाएगा सी, बिहार में ये पहल चलाई गई थी। हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स एम्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो 178 का आंसर हो जाएगा ए, अजय कुमार को सम्मानित किया गया है। 179 है कि बिहार के किस ज़िले में हाल ही में 29 पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो 179 का आंसर हो जाएगा बी, दरभंगा जिले में शुरू किया गया पुष्प प्रदर्शनी। 180 है कि हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार के कौन से पायदान पर है? बिहार कौन से पायदान पर है स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में? तो 180 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, 11वें पायदान पर है, 11th पोजीशन पर है बिहार। 181 है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? तो 181 का आंसर हो जाएगा बी, महेंद्र प्रताप जी थे जिनका निधन हो गया। 182 है किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? 182 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार ने निर्णय लिया है। ये जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, जमीन खरीदा जाएगा आप। ओके। 183 है कि हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो 183 का आंसर हो जाएगा ए, क्या है? लेट्स इंस्पायर बिहार.org, लेट्स इंस्पायर बिहार.org, ORG से ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ओके।
184 पर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? बिहार हो जाएगा बी, रिपीटेड है। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में फिर से रिपीटेड है? तो कृष्ण कुमार ठाकुर हैं। अगला है, हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो 186 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, चक्र नामक ऐप लॉन्च किया गया बिहार पुलिस के द्वारा, जरूर ध्यान में रखना। 187 है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज़ सनातन की पढ़ाई शुरू होने वाली है? तो 187 का आंसर हो जाएगा ए, नालंदा विश्वविद्यालय में हिंदू स्टडीज़ नाम से एक विषय को शुरू किया गया है। 188 पर आ गए हम लोग कि हाल ही बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और गैल्कोनाइट की खोज की अनुमति दी है? तो 188 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, पटना जिले में इसकी खोज की जा रही है। ओके, 188 का ए हो जाएगा। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है मैग्नेटाइट और गैल्कोनाइट की खोज, मुझे जहाँ तक लग रहा है पटना इसका गलत आंसर दिया हुआ है, जम्मू या रोहतास होना चाहिए, क्योंकि पटना में कोई खनिज वगैरह नहीं मिलता है। इसका आंसर ए, डी होना चाहिए, डी है ना, डी होना चाहिए। बी और सी, जम्मू या रोहतास से मैग्नेटाइट और गैल्कोनाइट को खोजने की पहल शुरू की गई है। 188 को सुधार लेना, डी ही होगा। यहाँ पर गलती से इन्होंने ए लिख दिया है, यहाँ पर डी होगा, मिसप्रिंट होता है कभी कभी। 189 है कि हाल ही बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 189 का आंसर हो जाएगा सी, निश्चय पोर्टल को लॉन्च किया गया। नल जल योजना में गड़बड़ी है तो वहाँ पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। 190 है कि बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? तो 190 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाने की योजना है। अगला है कि हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ द चैंपियन का खिताब जीता? तो 191 का आंसर हो जाएगा डी, सोनू कुमार हैं, जिन्होंने बिहार बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता। किस जिले के हैं? तो ये बिहार शरीफ के हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? तो 192 का आंसर हो जाएगा ए, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यमंत्री जी ने बोट सफारी का उद्घाटन किया है। और बिहार शरीफ जो है वो बिहार शरीफ नालंदा ज़िले में आता है। ओके, ये बिहार शरीफ नालंदा ज़िले में आता है। ओके, अगले पर चलते हैं। नालंदा जिला के हैं सोनू कुमार। 193 पर चलते हैं कि हाल ही में 193 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो 193 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन प्रहार। 194 के हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 194 का आंसर हो जाएगा सी, संजीव कुमार को सम्मानित किया गया है। 195 है कि हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ दिया गया है? तो 195 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, किडनी ट्रांसप्लांट भी अब आयुष्मान भारत के तहत संभव हो सकता है, उस कार्ड के तहत। 196 है कि हाल ही बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज जो का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो 196 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर M.R. सरन ने इस बुक को लिखा है। लास्ट अमंग इक्वल्स पावर ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इन विलेजेज का विमोचन किया गया। गांव में जो पॉलिटिक्स वगैरह होता है उसकी बात कर रहे हैं। पावर, कास्ट और पॉलिटिक्स, बहुत अच्छी बुक होगी, खरीदूंगा, पढ़ के बताऊंगा फिर कैसी है। अगला है 197, हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 197 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार में 13.7% की सड़क दुर्घटना में कमी आई है, जो कि अच्छी न्यूज़ है। 198 है कि 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई है? तो 198 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की पुण्य जयंती मनाई गई है। 199 है कि हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? 199 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि धर्मेंद्र कुमार और उमाशंकर पोद्दार दोनों को सम्मानित किया गया। बेकार क्वेश्चन मत याद रखना। 200 है कि हाल ही भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृत पुस्तक का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन है? तो 200 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। 200 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर करना। 250 तक करेंगे हम लोग। 201 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? 201 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मधुबनी जिला टॉप पर है।
202 है कि हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विट वाटरिंग सिस्टम को लगाया गया है? तो 202 का आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर इसको लगाया गया पानी वाला सिस्टम। 203 है कि हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक को जीता है? तो 203 का आंसर हो जाएगा ए, प्रिंस यादव ने जीता है। 204 है कि बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है? तो 204 का आंसर हो जाएगा बी, राजगीर शहर बन गया है। 205 है कि हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 205 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार के म्यूजियम को प्रदान किया गया है। 206 है कि हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को, फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है, 2 बार रिपीटेड है। 207 है कि हाल ही में जारी NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार में कौन सा स्थान पर है? 207 का आंसर हो जाएगा बिहार 25वें स्थान पर है, 25th रैंक है बिहार का। 208 है कि हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाट्यकार भिखारी ठाकुर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 208 का आंसर हो जाएगा सी, इनकी 134वीं जयंती मनाई गई है भिखारी ठाकुर जी की। 209 है कि हाल ही बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो 209 का आंसर हो जाएगा ए, कोसी मेची लिंक परियोजना जो है इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। 210 है कि हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? 210 का आंसर हो जाएगा ए, गया जिला टॉप पर रहा हरियाली बढ़ाने के मामले में। 211 है कि हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड 211 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य में इसको बनाया गया है। 212 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है? तो 212 का आंसर हो जाएगा बी, मोतिहारी पूर्वी चंपारण से उन्होंने समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है। 213 के हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया। बड़े राज्यों की श्रेणी बिहार किस स्थान पर है? क्या बोला गया है? 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक जो होता है इसके लिए सूचकांक जारी किया गया है ना? तो बिहार किस स्थान पर है ये पूछा गया है आपसे। 213 का आंसर हो जाएगा डी, सबसे अंतिम स्थान पर बैठा हुआ है बिहार। साक्षरता के टेस्टिंग में भी पिछड़ गए हम 10 साल से कम उम्र के बच्चों में। 214 है कि 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो 214 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य शीर्ष पर है। 215 है कि हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 215 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य में शुरू किया गया है। 216 है कि हाल ही में जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो 216 का आंसर हो जाएगा ए, जमुई जिले में किया जाएगा। 217 है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है? तो 217 का आंसर हो जाएगा सी, 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। प्रीपेड यानी कि पहले आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा फिर आपके घर में बिजली आएगी। 218 है कि हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है उन्होंने? 218 का आंसर हो जाएगा ए, दूसरी बार उन्होंने जीता है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है। 219 है कि हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर है? तो 219 का आंसर हो जाएगा सी, सुपौल जिला अव्वल स्थान पर रहा है। 220 है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया? तो 220 का आंसर हो जाएगा बी, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का चयन किया गया है। 221 है कि हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो 221 का आंसर हो जाएगा डी, फिलो ऐप नाम है उसका, विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए। 222 है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? नीति आयोग जो आकांक्षी जिला की रिपोर्ट जारी करती है उसमें इस जिला को दूसरा स्थान मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। तो 222 का आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर को मिला है। 223 है कि फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? फूड हाइजीन के मामले में तो 223 का आंसर हो जाएगा पटना शहर को शामिल किया गया, पटना जिले को शामिल किया गया। 224 है कि हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो 224 का आंसर हो जाएगा सी, सफल कपल अभियान को शुरू किया गया है परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए। 225 है कि हाल ही में मुंगेर जिला जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीज
अवार्ड 2022 के लिए हुआ है। मुंगेर का ये बच्चा है, उसका चयन हुआ है। तो 225 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, कुमार आर्यर्स नाम है इसका चयन किया गया है ग्लोबल चाइल्ड प्राउडीज अवार्ड के लिए। 226 है कि हाल ही में सहरसा किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 226 का आंसर हो जाएगा अरबाज अंसारी को इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मिला है, खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है इन्होंने। 227 है कि हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो तेलंगाना बिहार के पंचायत चुनाव की जो तकनीक है उसको अपना रहा है। 228 है कि बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो 228 का आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में टॉयलेट क्लिनिक खोला जा रहा है। 229 है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई व्हीकल जो होते हैं उसकी बिक्री में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 229 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार को 4th रैंक मिला है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में। 230 पर आ गए हम लोग। हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो 230 का आंसर हो जाएगा सी, प्रांजल कुमार नाम है इसका, जिसका किया गया है नेशनल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप के लिए चयन। 231 है कि हाल ही बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो 231 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10 करोड़ रुपए की अनुमति दी है, बिहार में क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाएगा। 232 है कि हाल ही के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेगा? तो 232 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ए, पटना जिला के बच्चों को ये खाना परोसेगा मिड डे मील में अक्षय पात्रा फाउंडेशन। 233 है कि हाल ही बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है? तो 233 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, गया जिला जल जीवन हरियाली मिशन में टॉप पर आया है। 234 है कि हाल ही बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो 234 का हो जाएगा ए, बनारस शहर भी शामिल है साहित्यिक राजधानी के लिए। 235 है कि हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो 235 का क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा राज्य बन जाएगा। 236 है कि हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो 236 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, बिहार राज्य को मिली है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। आज हमने 150 कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चन। 237 है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो 237 का क्या आंसर हो जाएगा? ये गंगा नदी पर बनाया जाएगा। 238 है कि हाल ही में कौन से विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है? एक्वापोनिक्स, पानी में जो खेती होती है उसके लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है। 238 का आंसर हो जाएगा बी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर में। 239 है हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? आयोग के सदस्य और उम्र जो उनके हैं सदस्य और अध्यक्षों की उम्र सीमा को बदला गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक के द्वारा। तो 239 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर सी, 70 वर्ष कर दिया गया है इनकी उम्र, 70 वर्ष बाद अब ये रिटायर होंगे। 240 है कि हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 240 का आंसर हो जाएगा सी, विनोद कुमार जी को सम्मानित किया गया है। 241 है कि बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? तो 241 का आंसर हो जाएगा ए, नालंदा में आयोजन किया गया है आयुर्वेद पर्व का। 242 पर पहुंच गए हम लोग कि हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है? तो 242 का आंसर सबको पता होगा, श्रेयसी सिंह। 243 है कि हाल ही मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया? वीबीआई क्वेश्चन, मधुबनी के पैरा तैराक हैं, मतलब विकलांग तैराक हैं। तो 243 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, शम्स आलम को। 244 है हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटलाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? तो 244 का आंसर हो जाएगा डी, NCEAR के द्वारा सम्मानित किया गया बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। 245 है कि हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों के में निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है? तो 245 का हो जाएगा बिहार के 4 शहरों में, पटना है, मुजफ्फरपुर है, गया है और एक और शहर है।
हाल ही में भागलपुर है शायद। हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? सुरक्षित यात्रा के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोकामा में इस संस्थान का निर्माण किया जाएगा। 247 पे पहुँच गए हम लोग। हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई है? तो 247 का आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा की गई है। 248 है कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो 248 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, जो दिल्ली में आयोजित हुआ था उसमें। 249 है कि हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 249 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ए, सतीश कुमार को। और आज के आखिरी क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताना कमेंट करके। ओके, बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो 250 का क्या आंसर हो जाएगा? 33% के करीब में शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है। तो इस बुक से हमने अभी तक 250 क्वेश्चंस करीब में कंप्लीट कर लिए हैं, 2 वीडियो मिला के। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।